जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ दुर्गे। नवरात्र चल रहे हैं और पाठ का क्रम भी आपका बहुत सुंदर से चल रहा होगा। आइए इस छोटे से अंक में कुछ आपकी शंकाओं का समाधान करें। 28 सितंबर रविवार की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि का नवरात्र है। तिथि षष्ठी है लेकिन कायदे में 7वां दिन नवरात्र का है और 29 सितंबर को सप्तमी तिथि है। तो अब कुछ चीज़ें इसमें आप समझ लें। जो साधक अष्टमी करते हैं तो सप्तमी तक उनका व्रत रहेगा, यानी कि सोमवार तक का, जो साधक अष्टमी करते हैं, है ना। और जो साधक नवमी करते हैं तो उनका अष्टमी तक, मंगलवार तक व्रत रहेगा और वो नवमी करें। ठीक। अब दूसरी बात कर लेते हैं। इंद्राक्षी धाम की तरफ से जैसा आपको पाठ का क्रम बताया गया है, जो उस विधि से पाठ का क्रम कर रहे हैं, बाकी आप अपनी अपनी विधि से जैसे भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो जैसा हमने आपको समझाया था कि पहले दिन ये पाठ पहला, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा, तीसरे दिन चौथा, है ना, चौथे दिन पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, पाँचवें दिन फिर नौवां, दसवां, ठीक है, छठे दिन फिर 11वां। अब 7वें दिन कौन सा अध्याय होता है? 12वां और 13वां अध्याय होता है। तो हमारा जो 7वां दिन बनता है पाठ के क्रम के हिसाब से, वो संडे बनता है, रविवार बनता है। तो रविवार की सुबह जो साधक पाठ कर रहे हैं, जैसा हमने आपको क्रम बताया था उस विधि से, तो ध्यान से सुन लेना। आपका पाठ रहेगा 12वां और 13वां आपका अध्याय होगा और तीनों रहस्य भी उसी दिन पढ़े जाएंगे रविवार की सुबह। ठीक है। तो तीनों रहस्य, अब रहस्य कहाँ हैं? आप दुर्गा सप्तशती जब अपनी पुस्तक खोलेंगे, ग्रंथ खोलेंगे, तो उसमें जो पीछे की तरफ आप जाएंगे तो उसमें 3 रहस्य हैं। आप थोड़ा सा पेज नोट कर लेना। 192, 198 और 208 प्रधानिक रहस्य है, वैकृतिम रहस्यम और मूर्ति रहस्यम। ये तीनों रहस्य हैं। ये कब पढ़े जाएंगे? आपने जब पाठ पढ़ लोगे ना अपना 12वां 13वां अध्याय कर लोगे, उसके बाद फिर आप क्या करोगे? नवारण मंत्र की एक माला करोगे, फिर तंत्रोक्त सूक्त पढ़ोगे, उसके बाद फिर ये तीनों रहस्य पढ़ लेना। और फिर आपके पास समय है तो दुर्गा 32 नाम, सिद्धकुंजिका, और शुरू में जो पाठ विधि में वो शापोदार के 3 मंत्र हैं वो पढ़े जाएंगे। फिर आरती आदि करके आप प्रणाम कर लेना। तो जो अष्टमी करते हैं तो सप्तमी का व्रत रखा जाता है। और सप्तमी में अब हम क्या पाठ करेंगे, क्योंकि ये तो षष्ठी में सारे पाठ पूर्ण हो गए हैं, उसके लिए प्रातः संडे की सुबह का कार्यक्रम देख लीजिएगा। यूट्यूब पर जो हमारा प्रतिदिन सुबह 7 बजे कार्यक्रम आता है हमारे नाम से और इंद्राक्षी धाम के नाम से, जो दोनों चैनल हैं, उस पे आप रविवार की सुबह का पूरी डिटेल का कार्यक्रम देख लीजिएगा। सारी जानकारी आपको उसको मिल जाएगी। इस अंक में मैंने यही बताया था कि जो हमारी विधि के द्वारा, जैसी विधि आपको ध्यान की तरफ से बताई गई है, उस विधि से यदि आप पाठ कर रहे हैं तो रविवार की सुबह 12वां 13वां अध्याय के साथ तीनों रहस्य भी आप लोग पढ़ लेना। इस प्रकार से जगत जननी की कृपा से एक अध्याय, एक पाठ आपका सुंदर तरीके से पूरा होता है। अब आपका रविवार में पाठ तो पूरे हो गए, करनी आपको अष्टमी या नवमी है, तो फिर 29 तारीख को क्या करोगे या अष्टमी में क्या करोगे? उसके लिए आप रविवार की सुबह का अंक 7 बजे जो आता है, ध्यान से देख लेना। सारी जानकारी उसमें बताई गई। साथ ही अष्टमी हम पूजन कैसे करें, कन्या पूजन कैसे करें, कढ़ाई पूजन कैसे करें, कलश के जल का क्या किया जाता है, और जिन्होंने अखंड ज्योत जलाई हुई है वो व्यवस्था अखंड ज्योत की आगे के लिए कैसे करें, जो खेतरी बीजी गई है उस खेतरी का क्या किया जाता है, सारी जानकारी आप उस सुबह के अंक में ध्यान से समझ लीजिएगा और जान लीजिएगा।